हरदा और महू की पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद इंदौर में भी एक ऐसा गोदाम है जहां पर कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है और हजारों लोगों की जान पर आ सकती है। बारूद के ढेर पर बैठा यह गोदाम राव रोड पर मेडिकैप्स कॉलेज के पास ही स्थित है, जिसमें लाखों के पटाखे हजारों जिंदगियों की जान के जोखिम बने हुए हैं। यह डरावना इसीलिए भी है क्योंकि इस गोदाम के पास ही मचाल होटल और सामने गुरुकृपा रेस्टोरेंट स्थित है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राव रोड में स्थित सतनाम फायरवर्क्स की। पूर्व में हुए हादसों से भी नहीं ले रहे सबक। पूर्व में हुए हादसों से भी इंदौर के पटाखा व्यापारी नहीं सुधर रहे। अपनी जेबें भरने में लगे पटाखा व्यापारियों को निर्दोषों की मौत पर भी तरस नहीं आ रहा। फरवरी को हुआ हरदाकांड, जिसमें 11 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई। उसके बाद भी पटाखा व्यापारी लाखों लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। इंदौर के राउड रोड पर स्थित सतनाम फायरवर्क्स का गोदाम जहां पर है, वहां पर 50 से 100 मीटर में रहवासी क्षेत्र, कॉलेज और खाने पीने के रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, जहां पर हजारों लोगों की प्रतिदिन आवाजाही होती रहती है। बावजूद इसके दीपावली पर कुछ मौका परस्त व्यापारी जिला प्रशासन के आदेशों को खुलेआम मखौल उड़ाते हुए जमकर पटाखों का चोरी छुपे विक्रय कर रहे हैं। सतनाम फायरवर्क्स नियम विरुद्ध पटाखों का संग्रहण कर रहा है और यहां पर हादसों से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन भी मौजूद नहीं है। गांव में जो ये गोडाउन बना हुआ है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे मेडिकल कॉलेज भी है और मेडिकल कॉलेज आगे जब हरदा की इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद और प्रशासन को ये नसीहत मिल गई है, उसके बावजूद इस प्रकार के गोडाउन जो अगर देते हैं तो ये बहुत बड़ी हानि है। इससे प्रशासन को मतलब परमिशन देना ही नहीं चाहिए इस तरीके की। अगर ये देते हैं तो ये जनमानस की हानि है। इसको लेकर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह या जिला प्रशासन के अधिकारी से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? बिल्कुल ये हटाना चाहिए यहाँ से और इसको खुले में एक तरफ होना चाहिए। आपके हिसाब से कहाँ होना चाहिए, यहाँ के अलावा? यहाँ के अलावा बड़ा कहीं खुला कहीं भी जहाँ ग्राउंड हो वहाँ होना चाहिए, चाहे जनमानस आसपास के लोग प्रभावित ना हो। और ये तो मेडिकल कॉलेज के पास में मतलब बहुत कहानी है। हरदा शायद से आपको याद होगा। बिल्कुल, हरदा का बहुत क्षतिग्रस्त हुआ था और दूर दूर तक के उससे लोग बहुत प्रभावित हुए थे। काफी लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें। उसको देखते हुए अगर प्रशासन ये करता है तो आंखों देखी मटकी है। ये कहा जा सकता है कि यहाँ का लोग बम के ढेर पे बैठा हुआ है। बिल्कुल बम के ढेर पे बैठे हुए, मौत के कगार पर बैठे हुए अपन। अगर ऐसा हादसा होता है तो सभी चीजें प्रभावित होगी, कॉलेज भी प्रभावित होगा और आसपास का रहवासी भी प्रभावित होंगे। सर मेरे हिसाब से तो ये रहवासी क्षेत्र में इस टाइप की दुकानें और गोडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब इस टाइप में कोई भी घटना होती है तो आसपास के रहवासी क्षेत्र पूरे ही प्रभावित होते हैं। ये तो खुले में प्रशासन को चाहिए कि खुली जगह में या खुले एरिया में इन लोग को परमिशन दी जाए, जिससे ऐसी घटना दुर्घटना भविष्य में ना हो और रहवासियों को की जान मान हानि ना हो उनकी। ये इंदौर के अंदर एक राव में भी है जो कॉलेज के पास में गोडाउन है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन को और लोगों को इनको इस पे ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। ये गलत है मेरे हिसाब से। तो ये इंदौर में बेलगाम होते जा रहे पटाखा व्यापारी हजारों लोगों की जान डाल रहे आफत में। बारूद के ढेर पर बैठा सतनाम फायरवर्क्स नियम विरुद्ध कर रहा पटाखों का संग्रहण। सुरक्षा के नहीं है पर्याप्त संसाधन मौजूद। रहवासी क्षेत्र में चल रहा पटाखों का गोदाम। इंदौर जिला प्रशासन शर्तों के साथ ही पटाखा व्यापारियों को लाइसेंस देता है। आइए आपको उन शर्तों के बारे में बताते हैं। जब तक यह पूरी नहीं होती तब तक पटाखा विक्रय करने का लाइसेंस नहीं दिया जाता। पटाखा विक्रय को लेकर ये है नियम। पटाखा रखने का स्थान अज्वलनशील पदार्थों से बना हो, जहां अनाधिकृत व्यक्ति का पहुंच नहीं हो। पटाखा रखने का स्थान और विक्रय स्थल कम से कम एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी और संरक्षित कार्य से 50 मीटर की दूरी पर हो। यह भी ध्यान रखना होगा कि विक्रय स्थल और संरक्षित स्थल आमने सामने ना हो। तेल से जलता हुआ लैंप, गैस लैंप अथवा खुली रोशनी पटाखा स्थल से सुरक्षा के दृष्टिकोण से शेड से दूर हो। पटाखा स्थल में यदि बिजली की रोशनी का प्रयोग होता है तो भवन के दीवार या छत में फिक्स किया हो। झूलता हुआ बिजली का तार कभी भी प्रयोग में नहीं लाना है। पटाखों की प्रदर्शनी स्थल शेड से 50 मीटर के अंदर नहीं रहेगा।
एक क्लस्टर में 50 दुकानों से अधिक की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्राथमिक उपचार, एम्बुलेंस और कम से कम 2 अग्निशमन वाहन ऐसे सारे पटाखा विक्रय स्थल के आसपास में होने चाहिए। ऐसे समस्त पटाखा बाजार और निर्माण की जगह पर चेतावनी वाला बोर्ड जरूर लगा होना चाहिए। इन सभी शर्तों का पालन करना होगा। इसी के आधार पर लाइसेंस दिया जाता है। नहीं, यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि रहवासियों को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कुछ आग वाग लगी तो लोगों को जान का जोखिम हो सकता है। बीते तो दिनों हरदा हादसा जो हुआ था, तो क्या ऐसी कोई आदमी यहाँ हो उसके लिए कुछ अपील करना चाहोगे जिला प्रशासन इंदौर को? ये जिला प्रशासन से यही अपील करना चाहेंगे कि ऐसी दुकानों को जहाँ पर जो अलॉट की गई है पटाखों के लिए दुकान, वहाँ शिफ्ट करें। रहवासी क्षेत्र में इसको अलाउ ना करें। गोडाउन है, पुराना गोडाउन है, 10-15-20 साल से चल रहा है गोडाउन। ये हरदा में भी घटना हुई थी अभी। यहाँ पे घटना यहाँ नहीं हुई। हरदा में हुई थी। हरदा में तो इसको देख के भी हटना चाहिए ना, ऐसा रहवासी होना चाहिए। अब ये तो प्रशासन को इसका वो करना चाहिए कि क्या हो रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ये तो जब से ही चला रहा है। आपकी क्या राय है इसको लेकर? आपकी क्या राय है? एक आमजन है और इसी क्षेत्र हाँ, में इसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। इसको यहाँ से, ये रहवासी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। ये इधर मतलब आप कितने समय से दुकान है आपकी यहाँ पर? ये हमारी 10-12 साल से। ये पीछे कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है? कॉलेज है, मेडिकैप्स कॉलेज है। वो पीछे लोग भी रहते हैं क्या, रहवासी इलाका? हाँ, रहवासी कॉलोनियाँ है पीछे। हाँ, बहुत सारे और हैं। एक गोडाउन रहवासी क्षेत्र में, तो इसको लेकर कैसे देखते हो? क्या जाना चाहिए? हाँ, जाना चाहिए सर। ये नहीं होना चाहिए ना सर। ट्रैफिक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज है सर। बच्चे मतलब मैंने कि स्टूडेंट बच्चे हैं। इसके पहले घटना भी हुई है। इसके पहले घटना भी हुई थी, रोह में भी हुई थी, ब्लास्टिंग हुआ था। कब हुआ था ये ब्लास्टिंग? ये सर मतलब मैंने कि इतना तो नहीं, बाकी हाँ 1-2 साल पहले हुआ था। तो कभी भी हादसा हो सकता है। हो सकता है। एक गोडाउन नहीं है सर, यहाँ 2 गोडाउन है। कार्रवाई नहीं करते क्या अधिकारी आके? तो सर अब अधिकारी कार्रवाई क्या करेंगे सर? मतलब अब उनको मालूम नहीं होगा, ये शॉर्टकट होगा तो क्या मालूम। कहाँ है, क्या ये मार्केट है क्या? ये क्या सर, सामने ही तो मार्केट है। ये लाइट जल रही है उसके सामने हो। ये इंदौर की जगह पे ये मतलब मैंने कि सर राऊ क्षेत्र है, इंदौर तहसील है। रेड इंडिया 24 की टीम ने किया मौका मुआयना। हम बात करें राऊ के सतनाम फायरवर्क्स की, तो जब हमारी रेड इंडिया 24 की टीम यहां पर सुरक्षा के इंतजाम देखने पहुंची, यहां पर कुछ नहीं मिला। यहां पर पटाखे रखे हुए थे, वहीं पर लाइट के बोर्ड लगे थे, उन्हीं के नीचे पटाखे रखे। पटाखा गोदामों से 50 मीटर की दूरी पर रहवासी क्षेत्र, मेडिकप्स कॉलेज, मशाल होटल जैसे तमाम रेस्टोरेंट्स पे ले। सतनाम फायरवर्क्स का यहां पर होलसेल का गोडाउन है। यहां पर बड़ी मात्रा में पटाखों को संग्रहित करके रखा गया है। यहां से कई छोटे मोटे व्यापारी भी पटाखा खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं कई ऐसे लोग जो दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए ले जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो बाहर ना तो अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था है, ना ही यहां पर लगे बोर्ड पर लिखी चेतावनियों का पालन करवाया जा रहा है। यहां पर दिखावे के लिए बोर्ड लगा दिया गया कि मोबाइल पर बात ना करें, लेकिन बारूद के ढेर पर खड़े होकर लोग फोन पर बात कर रहे हैं। बिजली के तार खुले पड़े हैं और गोदाम में लाखों रुपए के पटाखे प्रदर्शनी जैसे सजा कर रखे गए हैं। ऐसा सिर्फ इस बार नहीं हुआ, जबकि कई सालों से सतनाम फायरवर्क्स यहां पर प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर दुकान लगा रहा है। देखिए, लगातार हमारी जो है वो नज़र बनी हुई है। जॉइंट विजिट हमारी मजिस्ट्रेट और पुलिस की हो रही है और कहीं पर भी अगर कोई अनियमितता मिल रही है तो उसको सुधरने लायक तो सुधारा जा रहा है, वरना सील कराने की कार्रवाई करी जाएगी। अभी दिवाली का त्यौहार है तो पटाखा बिक्री स्टार्ट हो गई है। जो अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं दुकानों के, उनमें जो लाइसेंस मूल्य की शर्तें हैं और सुरक्षा के जो उपाय हैं उन सबका पालन हो, तो प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें कल एसीपी राव, श्रीमती रूबीना मिजबानी, टीआई रायन नगर, तहसीलदार, हम सब लोगों ने गहन निरीक्षण किया और मौके पर जो जहाँ ऐसे व्यापार होता है वहाँ आसपास खाने पीने के आइटम्स की दुकान भी टेम्परेरी लग जाती है, तो वो चूँकि सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है तो उनको हमने कल हटवा दिया गया था पूरा। और जो साफ़ सफाई है, पानी है, फायर एक्सटेंसर है, वो सब चेक किया था और उनको सतत हिदायत भी दी गई कि सभी का पालन करें। सर, हर हादसे के बाद से कुछ पटाखा व्यापारियों ने भी अप्लाई किया है कि इस बार फिर सतपाल ने भी इस बार सुनने में आया है कि रिजेक्ट हो गया उनका लाइसेंस।
लाइसेंस की शर्तों का जो उल्लंघन करेंगे और जो सुरक्षा के उपायों का पालन नहीं करेंगे उनका हम जानकारी एकत्रित करके अगली बार उनको लाइसेंस ना दिया है उनको ब्लैक लिस्ट में डालें, ऐसे हम कार्रवाई करेंगे। इसको लेकर कुछ अपील करना चाहेंगे आप सर? हम सभी जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप जो पटाखे विक्रय कर रहे हैं उस स्थान पर जाएं तो पार्किंग में अपनी गाड़ी दूर ही रखें और वहाँ जो एक खुला स्पेस रहता है कभी इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड के आने जाने के लिए उसका ध्यान रखें और जो ग्रीन क्रैकर्स हैं वही चलाएं। और साथ ही मेरा पटाखा व्यापारियों से भी निवेदन है कि लाइसेंस में जो शर्तें का उल्लेख किया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से समय समय पर प्रशासन ने जो निर्देश जारी किए और उनको मौखिक रूप से बताया है उन सभी का पालन करें। प्रशासन की आंखों में झोंक रहे धूल। इंदौर जिला प्रशासन समय समय पर नियम विरुद्ध चलने वाले पटाखा गोदामों के खिलाफ कार्रवाई करता है, लेकिन पता नहीं क्यों यहां पर आकर प्रशासन के अधिकारी अपनी आंखें मूंद लेते हैं। हरदा हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर इंदौर समेत पूरे प्रदेश के कई जिलों में अवैध पटाखा फैक्ट्री और गोदामों के संचालकों पर कार्रवाई हुई थी और कई फैक्ट्रियों और गोदामों को सील किया गया था। बावजूद इसके कुछ पटाखा व्यापारी प्रशासन को धता बताते हुए अवैध रूप से पटाखों का विक्रय कर रहे हैं। बहरहाल समय समय पर कार्रवाई नहीं होने से पटाखा व्यापारी इस तरह बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है। रेड इंडिया 24 की इस खबर को प्राथमिकता से दिखाने का उद्देश्य भी यही है कि हम आपको भविष्य में होने वाले एक बड़े खतरे के लिए आगाह कर रहे हैं। यदि सतनाम फायरवर्क्स पर समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बहरहाल जागरूक करने वाली ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए रेड इंडिया 24।